नमस्कार स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी ये वीडियो कैसा लगा आपको। नमस्कार स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10 के प्रश्नावली 1.2 का 5वां क्वेश्चन से बताएँगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन दिया गया है आपका कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये दिया गया है आपका। ठीक है, यानी 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है या नहीं, इसको हमें पता करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हल। अब पता करते हैं। 6n के लिए पूछा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक नोट लिख लीजिए। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2×5 का होना चाहिए। ये आपका अगर वो शून्य पर समाप्त हो रही है तो 2×5 का होगा। अगर नहीं 2×5 आ रहा है तो वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 की पावर n का पूछा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए 6 की पावर n का पूछा है, 7 की पावर n का पूछ लेता, 8 की पावर n का भी पूछ लेता। ठीक, किसी की पावर पूछ ले, यहाँ पर 12 की पावर n का पूछ लेता। ठीक है, तो अब देखिए किसी का पूछ ले, जरूर नहीं कि यही पूछा है, तो बोर्ड पेपर में इनका भी पूछ सकता है। आपको इसी तरह करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर से तो 2 से कटेगा, 2 3 6, 3 आ जाएगा नीचे और 3 से काट दीजिए, 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2×6 इक्वल टू 2×3 आ रहा है। ठीक, क्या ये 2×5 के रूप का बन रहा है? नहीं बन रहा है। 2×5 के रूप का नहीं बन रहा है, तो ये क्या शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, एक बार कम से कम एक बार तो मिलना चाहिए। ठीक है, 2×5 एक बार तो मिलना चाहिए कम से कम। यहाँ पर 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, तो यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ऐसे ही करेंगे, ये भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी और ये 12 की पावर n भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यहाँ पर लिख देते हैं 10 की पावर n, ये शून्य पर समाप्त हो जाएगी क्योंकि इसका 2×5 बन रहा है। ठीक है, ये शून्य पर समाप्त हो सकती है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए 6 के लिए, 6 की पावर n के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर कि अर्थात ये 6n 2×5 के रूप का नहीं है, इसलिए यह कभी भी
शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। n के मान के लिए ये आपको लिख देना है, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों? भाज्य संख्या है क्यों बताना है, ठीक है। चलिए फेस 1 पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर उसको करेंगे। तो इसको फेस 1 मान लीजिए। फेस 1 में क्या करेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। देखिए इन दोनों पदों में 13 कॉमन मिल रहा है, 13 हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर 13 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर बचे क्या, 7 गुणे 11 और प्लस 1 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए इसको 77 हो जाएगा, 77 में 1 जोड़ दीजिए, 78, यानी 13 गुणे 78 ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये जान लीजिए पहले। सबसे पहले भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये देखिए ये भाज्य संख्या 2 से अधिक हो सकते हैं। एक इसमें गुणे में 1 लगा दीजिए, 3 हो गए। कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो ये क्या भाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसके पहले अब फेस 2 में देख लीजिए। फेस 2 कह रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये वाले प्लस 5 और इसमें भी 5 दिख रहा है, कॉमन ले लीजिए 5। 7 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1 बचेगा ये, ठीक है। अब इसको गुणा करा दीजिए यहाँ पर इसको, तो 1008 आ जाएगा और प्लस 1 इसको जोड़ दीजिए 5, 1009 हो जाएगा। और ये देखिए 5 गुणे 1009 को हम 1 यहाँ पर लिख सकते हैं, ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये भी एक भाज्य संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या ये भी हो जाएगी, ठीक है। जिसे हम 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हल लिखिए। अब देखिए
चक्कर लगाते गोला होगा। सोनिया और रवि यहाँ से चलते हैं, इसको लगते हैं 18 मिनट और इसको लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, अब हम ये इसको चलना है और यहीं पर आके मिलना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का हमें एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सोनिया को चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। ये आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आप इन दोनों का लासा निकाल लेंगे। 18 का पहले निकाल लीजिए, 2 से कटेगा, 2 9 18, 9 आएगा यहाँ पर। 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 आ जाएगा। 3 से काटिए, 1 आ जाएगा। ठीक है, लासा तो आपको आता होगा। अब इसके बाद 18 तो निकल आया, 12 का निकाल लेना है। तो 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। और फिर 3 से काटेंगे, 2 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये करेंगे। अब इसके बाद 18 इक्वल टू 12 इक्वल टू, इनका गुणनखंड आप लिख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 3 और इसका है 2 गुणे, ये देखो 2 पहले लिख लीजिए, 2 गुणे 3। ठीक है, वही है पूरा, लिख लीजिए। लिखने के बाद अब हमें लासा एलसीएम पता करना है। इनको, इन दोनों संख्याओं में एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम पता कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये संख्या दोनों मिल रही हैं, तो इनको एक बार, ये संख्या जो मिल रही है उसको एक बार लिख लेते हैं। और इन सभी ये भी संख्या मिल रही है, इसको भी एक बार लिख लेते हैं 3। और ये दोनों संख्या नहीं मिल रही तो इनको भी पूरा उतार लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, पूरा कर दीजिए। 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36, 36 मिनट लगेंगे दोनों को वापस आने पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए स्टूडेंट।